हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर पार्ट फर्स्ट की मैथ। इसमें पेपर फर्स्ट पढ़ेंगे अपन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, विविक्त गणित। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले इस पे बेस्ड कुछ डेफिनेशन है जो अपन 11th क्लास में पढ़ी थी और उसको अपन यहाँ भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो समुच्चय की डेफिनेशन, समुच्चय के प्रकार, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, निर्माण वगैरह, ये कुछ है ना। तो समुच्चय समुच्चय कहते कैसे हैं, यानी कोई वस्तु है उनका सुनिश्चित यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी ऐसा संग्रह वस्तुओं का या किन्हीं भी चीजों का ऐसा संग्रह जिनको हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, समुच्चय। यानी वस्तुओं के डेफिनेशन क्या है इसकी, वस्तुओं के सुनिश्चित और सुस्पष्ट सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मतलब कोई भी सुपरिभाषित वस्तु है उनका सुनिश्चित और सुस्पष्ट संग्रह समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अब समुच्चय कहलाता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, सेट। अब समुच्चय में विद्यमान वस्तुओं को समुच्चय अवयव कहते हैं। मतलब कि जो समुच्चय में जितने एलिमेंट्स है ना, जितनी वस्तुएं, थिंग्स, जो भी कुछ है, उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, अवयव बोलते हैं उनको समुच्चय के। अब समुच्चय, जो समुच्चय होता है उसको किससे डिफाइन करते हैं, कैपिटल लेटर से। जैसे कि एन किसका समुच्चय, नेचुरल नंबर, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वास्तविक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, आर सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो ए बी एन आर क्यू, अब मैंने बड़े लिए यहाँ पे, यानी कोई भी समुच्चय है उसको अपन कैपिटल लेटर से ही दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं। पॉइंट एक कंप्लीट, पॉइंट सेकंड कंप्लीट। ठीक है, पॉइंट सेकंड में समुच्चय के अवयवों को स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं। जैसे कि समुच्चय एन क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक संख्याएं होंगी, तो 1 2 3 4 ये स्मॉल लेटर से व्यक्त करेंगे। ठीक है, जैसे कोई समुच्चय है कि ABCD के अल्फाबेट्स के स्वरों का समुच्चय, स्वर कौन से, AEIOU, यानी कि AEIOU इनका समुच्चय। ठीक है, अब अपन इनको स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करेंगे और इनका कोई समुच्चय दे दिया ए, समुच्चय ए कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करा है, और उसके अवयव में जो AEIOU 5 अवयव हैं, इनको अपन ने स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर ई है, समुच्चय ए में है, तो इसको क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स समुच्चय ए का अवयव है। यदि एक्स कोई अवयव है, वो समुच्चय ए का अवयव है, समुच्चय ए में विद्यमान है, तो उसको क्या कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए। इसको अपन बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, एप्सिलॉन, इसको क्या बोलते हैं अपन, बिलोंग्स टू पढ़ते हैं अपन इसको, यानी उसमें बिलोंग करेगा। और एक्स समुच्चय ए का अवयव नहीं है, एक्स कोई अवयव, वो समुच्चय ए का अवयव नहीं है, तो उसको एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स जो ए में बिलोंग नहीं करता है। अब देखो समुच्चय पढ़ लिया अपन। अब समुच्चय का निरूपण, यानी समुच्चय उसको अपन निर्धारित कैसे करेंगे, कैसे उसको किन किन रूपों में लिख सकते हैं। तो देखो समुच्चय को 2 रूप में लिख सकते हैं, एक तो है सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप, और दूसरा है अपना समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप, ये क्या है, इसमें अपन समुच्चय के अवयवों को मंझले कोष्टक में लिख दिया जाता है। यानी कि कोई भी समुच्चय है, उनके जो अवयव हैं, जैसे कि ये रहा ए कौन समुच्चय, स्वरों का समुच्चय, तो स्वर कौन से, AEIOU, यानी स्वरों का समुच्चय, तो जो स्वर है ना उनको मंझले कोष्टक में लिख दे, ये कहलाता सारणीबद्ध रूप। इसमें क्या होता है, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती, इसमें कोई भी अवयव है वो 2 बार नहीं आ सकता, 2 बार नहीं लिख सकते उसको अपन। ठीक है, और अवयव क्रम कुछ भी हो सकता है, यानी कि AEIOU ऐसे लिख सकता हूं इसको, या फिर ऐसे लिख सकता हूं AIUOE, ऐसे भी लिख सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रम कुछ भी हो। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं ई को 2 बार लिख दूं, एक बार यहां पर भी और एक बार यहां पर भी लिख दूं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ये जैसे एन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत, तो इसमें मैंने अवयव लिखे हैं, ये थोड़ा लिखा है एन एक समुच्चय है प्राकृत संख्याओं का, ऐसा थोड़ा लिखा है, सीधा मैंने अवयव लिख दिए उसके, तो ये कौन सा सारणीबद्ध रूप है। ऐसे आर क्या, रियल नंबर ऑफ, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स का सेट, समुच्चय। तो इसमें क्या है, माइनस अनंत से लेकर -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे ही प्लस अनंत, तो सारे अवयव लिख दिए मैंने यहाँ पे। फिर आता है सेकंड रूप, निरूपण, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, इसमें क्या है, इसमें अपन जो समुच्चय के अवयव जिस गुण धर्म या नियम का पालन करते हैं ना, यानी कि जैसे देखो ये क्या है, 1 1 प्लस 1 1 प्लस, यानी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो समुच्चय में अवयव जिस नियम या गुणधर्म का पालन करते हैं, जिस नियम या गुणधर्म से बनते हैं, वो उस रूल को लिख देते हैं अपन। यानी देख एक्स
एक्स एक अवयव, एक क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो नेचुरल नंबर्स का सेट अपन कैसे लिख दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक्स। एक्स क्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, एक्स एक प्राकृत संख्या है। फिर ले लिया अपन ने सी, सी समुच्चय। सी समुच्चय क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का समुच्चय है। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या, अपन 11th क्लास में पढ़ी थी, सम्मिश्र संख्या ए प्लस आयोटा बी के रूप की। तो एक्स बराबर ए प्लस आयोटा बी, ए तथा बी वास्तविक संख्या है तथा आयोटा स्क्वायर बराबर 1, और आयोटा बराबर कितना होता है, √-1, ठीक है। ये एक समुच्चय, इसका अपन गुणधर्म लिख दिया। अब इससे अपन बहुत सारी संख्या बना सकते हैं, एलिमेंट्स, तो उनको हम सारणीबद्ध रूप में बदल सकते हैं। तो 11th क्लास में ये पढ़ा था अपन ने, रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में बदलना और समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में बदलना, ठीक है। देखो नेक्स्ट, समुच्चय के प्रकार। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। उनमें फर्स्ट है समान समुच्चय। समान समुच्चय, समान समुच्चय देख क्या होता है, दो समुच्चय ए तथा बी, दो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं। यानी ए और बी दो समुच्चय, ये दोनों समान समुच्चय कहलाएंगे कब, यदि उन दोनों के अवयव बराबर हैं, दोनों के अवयव समान है, यानी दोनों में एक ही अवयव है, अवयव समान है, अवयव संख्या भी समान, उसमें 4 है तो उसमें भी 4, उसमें 5 है तो उसमें 5 है, और अवयव हैं भी सेम, क्रम चेंज हो सकता है उनका, ठीक है। जैसे देख, ए एक समुच्चय 1 2 3 4 ये अवयव है इसमें, और बी एक समुच्चय उसमें 2 4 1 3, देखो बराबर है दोनों, इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, अवयव है भी सेम, क्रम ही तो बदल रहा है, इसमें 1 2 3 4 रूप में, इसमें 2 4 1 3 इस रूप में, तो ए और बी बराबर है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं समान समुच्चय को, इक्वल सेट, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया कौन सा रूप, रोस्टर रूप। अब समुच्चय निर्माण रूप, इसमें देखते हैं एक समुच्चय एक्स, एक्स अंग्रेजी शब्द फॉलो का अक्षर है, यानी एक्स है जो अंग्रेजी शब्द फॉलो का अक्षर है। अब फॉलो में कितने अक्षर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन देखो ओ डबल बर आ रहा है, एल डबल बर आ रहा है, तो इसको अपन अगर रोस्टर रूप में लिखें अपन तो कैसे लिखेंगे, एफ एल ओ डब्ल्यू, यानी अवयव ले लिया। अब ये नहीं कि एल 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, उसका रिपीट नहीं करता अवयव, ठीक है। फिर बी एक समुच्चय एक्स, एक्स अंग्रेजी शब्द फ्लो का अक्षर है, तो फ्लो में एफ एल ओ डब्ल्यू यही आ रहे हैं, कोई अक्षर रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका एजिट लिख दिया, एजिट। तो ए और बी बराबर है, क्योंकि इनका अगर रोस्टर रूप देखा जाए तो इनमें अवयव बराबर आ रहे हैं, इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है भी समान अवयव, ठीक है। तो ये कहलाता समान समुच्चय। दूसरा है तुल्य समुच्चय। अब तुल्य समुच्चय कैसे कहते हैं, दो समुच्चय ए तथा बी तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि उनके मध्य एक ही संबंध विद्यमान हो, यदि उनके मध्य एक ही संबंध विद्यमान। एक ही संबंध क्या होता है, प्रांत और सह प्रांत में एक एक संबंध होता है, जैसे कि ये प्रांत है, ठीक है, ये सह प्रांत है, 1 2 3 4 ये अवयव है, और ए बी सी डी, एक का संबंध ए से, 2 का संबंध सी से, 3 का संबंध बी से, 4 का संबंध डी से। यानी कि एक प्रांत के जितने भी अवयव है ना, ये प्रांत है ये सह प्रांत है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध सह प्रांत के एक अवयव से अद्वितीय अवयव से हो, ठीक है। यानी एक का ए से ही है, 2 का सी से ही है, 3 का बी से ही है, 4 का डी से। ये नहीं कि एक का ए से भी है और बी से भी है, तब एक ही नहीं कहलाएगा, यानी एक एक। और सह प्रांत में कोई अवयव छूटना भी नहीं चाहिए, मतलब जितने अवयव प्रांत में उतने ही सह प्रांत में हो, यानी दो समुच्चय ए और बी, तो दोनों तुल्य समुच्चय कब कहलाएंगे, दोनों में अवयव संख्या समान हो, दोनों में प्रत्येक अवयव का संबंध एक दूसरे से विद्यमान हो, यानी कि प्रत्येक अवयव का प्रांत में प्रतिबिंब विद्यमान हो, ठीक है, समझ गया। ये तभी तुल्य समुच्चय कहलाता है। अब देखो नोट, नोट क्या है, समान समुच्चय सदैव तुल्य समुच्चय होता है, समान समुच्चय सदैव तुल्य समुच्चय होता है, परंतु आवश्यक नहीं कि तुल्य समुच्चय सदैव समान समुच्चय हो। यानी देखो ये दो समुच्चय, ये तुल्य समुच्चय है ना, एक का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, अवयव इसमें 4 है इसमें भी 4 है, प्रत्येक एक ही संबंध है इनमें, तो ये तुल्य समुच्चय है। लेकिन ये जरूर नहीं समान समुच्चय हो, ठीक है। 1 2 3 4 इसमें है कि 1 2 3 4 ए बी सी डी है, अवयव 4 हैं, इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, लेकिन दोनों समान नहीं है, अलग अलग। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये समान समुच्चय है ना, वो तुल्य समुच्चय हो सकता है, लेकिन तुल्य समुच्चय कभी समान समुच्चय नहीं हो सकता, आवश्यक नहीं है कि भाई होगा वो, ठीक है। देखते हैं अगला, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, यदि किसी समुच्चय में कोई भी अवयव
विद्यमान नहीं हो तो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। यदि कोई समुच्चय ए, ठीक है, उसमें कोई भी अवयव नहीं है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे अपन? रिक्त समुच्चय। तो इस समुच्चय को प्रदर्शित किससे करते हैं अपन? फाई से। रिक्त समुच्चय को फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई या मंडलीय कोष्ठक में कोई अवयव नहीं है, इसे व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये रिक्त समुच्चय कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या कहलाता है? यदि किसी समुच्चय में केवल एक ही अवयव विद्यमान हो तो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। कोई समुच्चय जैसे एक कोई समुच्चय उसमें 4 बस यही समुच्चय, तो एक ही अवयव है इसमें, तो क्या है? एकल समुच्चय। ऐसे ए बराबर एक्स, एक्स क्या ऐसे है? एक्स प्लस 5 इक्वल टू 6, तो एक्स का मान यहां से निकाल तो क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो क्या है? एकल समुच्चय। फिर है परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। परिमित तथा अपरिमित समुच्चय कैसे कहलाते हैं? डेफिनेशन क्या है इनकी? यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या समान है, वो निश्चित है, तो उसे परिमित समुच्चय बोलते हैं, और निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो उसे अपरिमित। देखो, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित यानी कि निश्चित हो तो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं, अन्यथा अपरिमित समुच्चय कहते हैं, ठीक है। अवयव की संख्या अगर निश्चित है तो परिमित, अनिश्चित है तो अपरिमित। परिमित समुच्चय देखो, ए एक परिमित समुच्चय यदि x लेस देन 5, यानी x का मान क्या है? 5 से छोटा, और x बिलोंग्स टू n। तो 5 से छोटे जो अवयव है वो नेचुरल नंबर में, तो 5 से छोटे वैसे तो बहुत भी है, माइनस के सारे हैं, माइनस अनंत तक, लेकिन उसने एक फिक्स वैल्यू कर दी, रेंज फिक्स कर दी, उसका परिसर फिक्स कर दिया कि वो n है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से? 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 ऐसे चले जाते हैं। इनमें 5 से छोटे 1 2 3 4 4 अवयव है, तो फिक्स अवयव है, निश्चित है इनकी अवयव संख्या, तो क्या है? परिमित समुच्चय है। अब अपरिमित समुच्चय क्या है? यानी कि बी अपरिमित समुच्चय कहलाता है यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x बिलोंग्स टू n, x से का मान n में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट अनंत तक। अब देखो 2 या 2 से बड़ी n जो समुच्चय है नेचुरल नंबर को, उनमें बहुत सारी संख्याएं 2 या 2 से बड़ी, 2 भी है, 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, कितने चले जाओ, तो ये इसमें अवयव संख्या अनिश्चित है, तो ये अपरिमित समुच्चय। ओके फ्रेंड, आज अपन ने बेसिक चीजें पढ़ी, कल अपन इसको और आगे बढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो अपन डिस्कस मैथमेटिक्स अपन ने शुरू किया फर्स्ट ईयर की, पेपर फर्स्ट है जो, ये थोड़ा टफ होता है, तो इसकी वीडियो ऐसे ही डालते रहेंगे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक्स।